मेरे अजीज़ो, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 8 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। आमीन। खुदावंद यीशु ने अपनी ज़मीनी पाक ज़िंदगी में जहाँ आसमानी तर्ज़ ज़िंदगी सिखाया, वहीं पर उसने आसमानी तर्ज़ ज़िंदगी का भी अमली मुज़ाहरा किया। खुदावंद यीशु का एक शागिर्द जिसका बेईमान बाप मर गया है, उसने खुदावंद से इजाज़त मांगी कि मैं पहले जाकर अपने बाप को दफन कर लूँ, तो फिर फारिग होकर तेरे पीछे चलूँगा। लेकिन खुदावंद यीशु नहीं चाहता था कि तौबा करने वाला फिर से गैर ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखे। इसीलिए उसने अपने शागिर्द को जताया कि वो क्या करता है। खुदावंद ने उससे कहा कि अभी तो तूने तौबा की और निजात पाई है, और अब फिर वापस उन्हीं गैर निजात याफ्ता लोगों में जाना चाहता है। याद रखें, जो लोग मसीह यीशु को कबूल किए बगैर इस दुनिया से रुखसत होते हैं, वो खुदा की बादशाही में नहीं बल्कि दोज़ख में जाते हैं, जहाँ अबदी मातम और अजाब है। मेरे अजीज़ो, खुदावंद यीशु की पैरवी मुर्दों के साथ रफ़ाकत रख कर नहीं की जा सकती, बल्कि ईमानदार मुक़द्दसीन की रफ़ाकत में ही पैरवी की जा सकती है। आप गैर ईमानदार को मुनादी कर सकते हैं, लेकिन आपकी रफ़ाकत मुक़द्दसों के साथ ही होनी चाहिए, ताकि आपकी तरक्की हो। आप भी नए सिरे से पैदा होने के बाद मुक़द्दसों के दरमियान रहें, ताकि खुदावंद के पाकरू से मामूर होकर खुदावंद की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकें, खुदावंद की पूरी पैरवी कर सकें, ताकि न सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा घराना बरकत पाए। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।